हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं प्रोसेस सेफ्टी का पार्ट 8वां जो है क्वेश्चनों का सीरीज। इससे पहले मैंने 7 और पार्ट बनाए हैं, पार्ट 7, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, यानी कि इससे पहले 7 पार्ट और बने हैं और सब में 25-25 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये पार्ट 8 है। इसके अलावा दोस्तों मैं 2 पार्ट और बनाऊंगा, पार्ट 9 और पार्ट 10। लेकिन पार्ट 9 और पार्ट 10 जो हैं तब बनेंगे जब ये पूरे पार्ट 8 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो है मिक्स क्वेश्चन उसमें रहेंगे पार्ट 9 और 10 में। बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि पार्ट 8 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है जो इंटरव्यू में कि व्हाट इज 3M। 3M मतलब मूडा, मूरे, मूडा, मूरा और मोरे। दोस्तों ये टेक्निक क्या है, किस वे में होती है, वो पूछा जा सकता है और इसे हम बताएंगे। व्हाट इज स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होता है, स्टैटिक चार्ज डेवलप कैसे होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसे हम समझेंगे। व्हाट इज स्टैटिक चार्ज हजार्ड्स। स्टैटिक चार्ज हजार्ड्स क्या है। स्टैटिक चार्ज से क्या आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, अगर होगा तो कैसे होगा, किस टाइप के केमिकल्स में होगा, वो सब सीखेंगे। व्हाट इज मेथड टू रिमूव स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे। आप देखते होंगे जंपर प्रोवाइड कराते हैं, लाइनों में जंपर प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सारी वीडियो मैंने जंपर क्यों प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज लाइटनिंग हजार्ड्स। जो बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो उसमें कितनी पावर, कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी रहती है, कितनी पावर की, या उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। उससे बचने के लिए हम प्लांट में क्या लगाते हैं, अर्थिंग, बॉन्डिंग, ग्राउंडिंग जो भी करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे दोस्तों। लास्ट में हम क्या करेंगे, केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी मैंने 15 केस स्टडी, बहुत इंटरेस्टेड जो है केस स्टडी तैयार कर रखी है। अगर आप अपने से करना चाहो तो इससे पहले मैंने 8 केस स्टडी पहले से ही अपलोड कर रखी है। कहीं पे मैंने अमोनिया के हजार्ड्स पे केस स्टडी बनाया है, तो कहीं पे फायर पे बनाया है। बहुत से हैं, लगभग 6-7 ऐसे हैं। कभी कहीं मैंने उस पर जो पानी गर्म करने का जो रोड होता है उस पर केस स्टडी तैयार की है, तो आप उसे देख सकते हो। और केस स्टडी कैसे करते हैं एक मेथड वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर जो है व्हाट आर हजार्ड्स कंट्रोल टेक्निक। हजार्ड्स को कंट्रोल करने के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये। और केस स्टडी ऑन स्टैटिक चार्ज हजार्ड्स, इस पे तो मैंने तैयार की, उसे बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्स आर हजार्ड्स कंट्रोल टेक्निक। हजार्ड्स को कंट्रोल करने की कौन कौन सी टेक्निक है इसके बारे में पूछा जा सकता है। वेयर वी यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। दोस्तों इस स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है। क्या हम ट्रांसफार्मर पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, या कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगा सकते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आप जानते हो कि वो नोजल से पानी को निकालता है, जो जैसे फायर हाइड्रेंट होता है वैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है जहाँ से पानी की शावरिंग कराते हैं ताकि फायर वायर जो है बुझ जाए। तो कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, किस टाइप के वेसल पे लगाते हैं, किस किस जगह पे लगाते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नॉइस। व्हाट इज नॉइस, हाउ इट्स इफेक्ट। नॉइस क्या है, नॉइस क्या है, कितने आप कहोगे कि सर जो अपने इतने डेसिबल से ऊपर की जो जैसे 80 डेसिबल माना जाता है, 80 डेसिबल या 85 डेसिबल, जो उससे ऊपर की जो साउंड होती है उसे नॉइस कहते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। नॉइस की मैं बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल कि जो अपने कानों को अच्छा लगे वो साउंड है, और जो अच्छा न लगे वो नॉइस है। जैसे आप बात कर रहे, आप अगर कहोगे सर हम 85 डेसिबल की जो नॉइस होती है उससे ऊपर या 90 डेसिबल की साउंड के ऊपर को हम नॉइस कहते हैं।
तो आप ये बताओ कि जब आप डीजे पे डांस करते हो तो डीजे से तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, हाई साउंड वेव निकलती हैं, तो वहाँ पे तो आपको मज़ा आता है, वो तो आपके लिए नॉइस नहीं है। लेकिन वो आवाज़ जिसको अच्छी लगती है उसके लिए तो नॉइस नहीं है, लेकिन जिसको वो अच्छी नहीं लगेगी तो उसके लिए वो नॉइस होगी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वो गाना पसंद नहीं आ रहा है, तो वो आपके लिए तो नॉइस नहीं है, लेकिन उसके लिए वो नॉइस होगी। या ये भी कह सकते, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कि जो हमें पसंद न लगे, जो आवाज़ हमें पसंद न लगे, वो नॉइस है। जैसे बॉस की आवाज़ है, तो बॉस की आवाज़ जो है वो बहुत तेज़ चिल्लाएगा तो भी उसकी जो है 60 डेसिबल से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन उसे नॉइस में कहेंगे। उसे उसे अगर आप डेसिबल के हिसाब से करोगे कि इतने डीबी का होगा तो नॉइस होगी, तो उस केस में बॉस की जो आवाज़ है उतनी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉइस लगेगी और वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो नॉइस क्या है दोस्तों? नॉइस जो है डेसिबल पे डिपेंड नहीं करते, जो हमें आवाज़ अच्छी लगती है वो हमारे लिए नॉइस नहीं है। जैसे डीजे का गाना बज रहा है या डीजे पे कुछ भी ऐसा साउंड वेव हैं जो बहुत तेज़ हैं लेकिन आपको अच्छी लग रही हैं, तो वो नॉइस नहीं है। लेकिन जो आपको अच्छी ना लगे वो आपके लिए नॉइस है, चाहे वो 40 डीबी की हो, 50 डीबी की हो, 60 डीबी की, कुछ भी हो। तो इस तरह से आप नॉइस को भी डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज नॉइस, और इसका इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ क्या इम्पैक्ट है वो भी हम देखेंगे। व्हेन वी यूज ईयर प्लग एंड ईयर मफ। दोस्तों ईयर प्लग क्या होता है? ईयर प्लग होता है कि जो हम छोटे छोटे, अगर आप फ्लाइट वगैरह में अगर कहीं आप गए हो तो वहाँ पे आपको मिला होगा, दो देते हैं, कान में डाल लो, छोटे छोटे जो है पॉलीमर के ही बने होते हैं। और एयर मफ पूरा साउंड वेव, ऐसे एयरफोन जो होते हैं बड़े वाले, वो एयर मफ हैं। और वो जो होते हैं दो, मेरे पास तो मे भी हो सकता है दोस्तों, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसका डिफरेंट बताऊंगा तो उसमें ज़रूर दिखाऊंगा एयर प्लग और एयर मफ क्या है और कहाँ पे हम, सॉरी एयर में कह रहा हूँ, ईयर प्लग का यूज और ईयर मफ का यूज कहाँ पे करते हैं वो पूछा जाता है और वो आपको जानना जरूरी है। ईयर प्लग और ईयर मफ दोनों में क्या है मैं ज़रूर बताऊंगा आपको दोस्तों। उसके बाद केस स्टडी हम करेंगे, पार्ट 8 में हम केस स्टडी लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी, जिसमें से पहली केस स्टडी हम करेंगे भोपालगढ़ ट्रेजेडी पे। दूसरी टाइटैनिक सिंक जो टाइटैनिक जहाज़ थी वो क्यों डूबी। दोस्तों ये मैटर नहीं है कि जहाज़ क्यों डूबी, जहाज़ तो डूब सकती थी, लेकिन उसमें इतने लोग मारे गए और वो क्यों मारे गए उसकी मैं केस हिस्ट्री करूँगा। क्योंकि आप जानते हो कि टाइटैनिक जहाज़ को ये बताया गया था कि ये कभी नहीं डूबेगी, और कभी नहीं डूबेगी इस मकसद से उसकी कोई इमरजेंसी प्लान जो है, इमरजेंसी प्लान रिस्पॉन्स जो होता है वो नहीं बताया गया। जैसे अगर ये होता कि ये जहाज़ डूब जाएगी तो उसके लिए जो है सहायक बोट छोटी छोटी ढेर अमाउंट में रख देते कि जब डूबेगी तो हम सहायक जो को बोट होती हैं उनको पानी में फेंकेंगे और उसमें बैठ के निकल जाएंगे। लेकिन टाइटैनिक में ये बताया गया कि ये जहाज़ कभी डूबेगी ही नहीं, और जब वो डूबेगी नहीं तो उसके लिए जो है इमरजेंसी बोट जो छोटी छोटी होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं रखी गई, बहुत कम अमाउंट में, बहुत लिमिट अमाउंट में रखी गई, जिसकी वजह से लैक ऑफ जो छोटी बोट होती हैं जिनमें उतर के हम आराम से जा सकते थे उसकी जो है अमाउंट कम होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि ढेर सारे लोग मर गए। तो ये मैटर नहीं करता कि वो क्यों डूबी, बहुत चीज़ डूबती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप इमरजेंसी कुछ रखे हो इमरजेंसी में पहनने के लिए तो उस समय आपकी जान बच सकती थी। तो उसकी पूरी केस स्टडी हम लेकर आए हैं कि क्यों डूबी। अब इतना नुकसान नहीं हो सकता था अगर वो पहले से ही इसके लिए रेडी रहते कि इमरजेंसी कोई भी आएगी, अगर डूबेगी तो हम हैंडल कर लेंगे, हमारे पास बहुत लाइफ बोट होंगी, जो इमरजेंसी में लाइफ बोट जो काम आती हैं वो होंगी, उस पर हम बैठ के निकल लेंगे। तो उस केस में दोस्तों कितने लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। लेकिन अगर लाइफ बोट अगर उसमें रखा होता कि अगर डूबेगी किसी भी टाइम तो हम लाइफ बोट में चढ़ जाएंगे और बच जाएंगे,
तो इतने लोग नहीं मरते, या ये भी हो सकता है बहुत कम लोग मरे। तो वो एक बहुत बड़ा हज़ार से उससे हमें सीख लेनी चाहिए अपने प्लांट में। जैसे अगर आप कोई जान रहे हो कि ये मशीन है, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप निश्चिंत होकर रहते हो, लेकिन ये गलत है। आप उसके निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को तो देख ले कि नहीं जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, लेकिन निगेटिव पॉइंट को भी आपको देखना होगा कि अगर अगर ऐसा होगा तो, अगर हो जाए तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा। तो ये सब जो है इससे सीख मिलेगी हमें, टाइटैनिक क्यों डूबी और इतना बड़ा हज़ार क्यों हुआ। नेक्स्ट हम सीखेंगे दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो होती है, आप कहोगे कि नहीं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे फुकुशिमा डाइचिनी न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। ये क्यों है दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक? सबसे ज़्यादा जो खतरनाक ये क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, भले ही लोग कम मरे, लेकिन जो लोग मरे वो वेल एजुकेटेड थे, मतलब पूरा इंजीनियर थे। सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स की मौत इसी में हुई। मैक्सिमम इंजीनियर और जो हाई प्रोफेशनल हाई टैलेंटेड लोगों की मृत्यु इसमें हुई। आप ये समझो कि गांव के या कुछ जैसे गांव के लोग 100 मर जाएं उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो बहुत इंजीनियर हों या साइंटिस्ट हों वो एक साथ मर जाएं, तो दोनों की कंपेयर आप करो तो मरे तो दोनों तरफ से, लेकिन जो है इम्पोर्टेंस जो मिलेगी वो गांव वालों को नहीं मिलेगी। लाइफ की जो इम्पोर्टेंट होगी वो इंजीनियर्स की मिलेगी, क्योंकि इंजीनियर जो है पढ़ लिख के पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड होके एकदम जो है अगर वो जीवित रहते तो कुछ जरूर एक साथ अब एक व्यक्ति 100 लोगों का जो है खाना या कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कराता। लेकिन गांव का व्यक्ति मरे या जिए कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई वैल्यूबल पर्सन मरे, यहाँ पे वैल्यूबल की बात आ रही है, तो वैल्यूबल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा एक एक्सीडेंट जो है फुकुशिमा डाइचिनी न्यूक्लियर एक्सीडेंट में हुआ था। अगर व्यक्ति के पर्सनल वैल्यू व्यक्ति के वो से देखें तो वैल्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसमें हुआ था। अगर उसके दृष्टि से देखोगे नॉर्मल दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा नुकसान भोपाल के ट्रेजेडी में हुआ था। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस के किस दोनों में से किसको इम्पोर्टेंस दे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको उसमें देना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स मारे गए और बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग मारे गए थे। तो इसकी भी कैसे क्या है उसकी भी मैं आपको केस हिस्ट्री आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद केस हिस्ट्री मेरी पाइपर अल्फा डिजास्टर जो हुआ था उसके बारे में बताएंगे। बीपी टेक्सास सिटी इसके बारे में बताएंगे। IOCL जयपुर टर्मिनल में जो फायर लगी थी उसके बारे में बताएंगे। एक्सप्लोजन इन गेल पाइपलाइन में क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गलती थी और क्या हम कर सकते थे उसे बचाने के लिए, वो भी हम देखेंगे। ATP प्लांट एक्सीडेंट दोस्तों, ये जो है मैंने नाम इसका छुपाया हुआ है कि ये किस कंपनी का है जो भी है, लेकिन इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसकी वो थी। कैंसर फ्रॉम बेंजीन, ये भी एक केस स्टडी है कि बेंजीन से कैसे कैंसर हो गया, कि कम से कम 80 लोग के कैंसर से डायरेक्ट इफेक्ट हुए, कैसे हुआ ये इसके बारे में बताएंगे। सोलवेंट टैंक एक्सप्लोजन, एक सोलवेंट टैंक को ऊपर जैसे उसका ढक्कन खोला गया मैनहोल तो स्टैटिक चार्ज की वजह से एक्सप्लोजन हो गया, उसकी केस स्टडी हम लाएंगे, क्या उसने गलती की थी। परमानेंट आई डैमेज फ्रॉम MDC, मिथाइल डाइक्लोराइड से एक व्यक्ति की पूरी परमानेंट आई ही चली गई, क्यों चली गई कैसे चली गई उसके बारे में सीखेंगे। HF एक्सीडेंट, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का एक एक्सीडेंट आपको बताएंगे, और HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कितनी खतरनाक है उस समय आप समझ, इस केस स्टडी से आप समझ जाओगे कितना खतरनाक है। और इसमें ये भी समझोगे कि क्या कोई केमिकल ऐसा भी है कि अगर वो आँख में लग जाए या हाथ पे लग जाए तो उससे वाटर से नहीं धोना चाहिए। या आप ही कमेंट करके मुझे बताओ कि ढेर सारे केमिकल ऐसे हैं, जैसे एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं अगर वो हाथ पे गिर जाते हैं तो हम तुरंत वॉश कर लेते हैं, हाथ से धुल देते हैं, वो तो सबको मालूम कि केमिकल गिरे तुरंत पानी से धुल दो। लेकिन आप उस केमिकल का नाम बता दो कि जिसमें
अगर वो आपके स्किन पे टच हो जाए तो उस समय आप पानी का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। अगर आप पानी का यूज़ करोगे तो वो और ही खतरनाक हो जाएगा। तो उस केमिकल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। उसके बाद एक्सीडेंट फ्रॉम अमोनिया रेफ्रिजरेंट, एक अमोनिया रेफ्रिजरेंट था जो है मछली, जो है जहाँ पे मछली की पैकिंग होती है, मरी हुई मछली होती हैं, उनको रेफ्रिजरेंट में ठंडा करके पैक करके सप्लाई की जाती है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बहुत लोगों की जान गई थी। उसका एक केस स्टडी आपको बताऊंगा। हॉट वर्क हिडन हजार्ड्स, हॉट जो हार्ट वर्क होता है उसमें कौन कौन से हिडन हजार्ड्स होते हैं उससे एक केस स्टडी से आपको समझाऊंगा। डेंजर ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन की क्या डेंजरस है या कितनी बड़ी पॉलीप्रोपिलीन हजार्ड्स है, उसको भी मैं एक केस स्टडी से समझाऊंगा। तो आई होप ये जो है आप अपने नेट पे मोबाइल से भी सर्च करके, कुछ ऐसे हैं जैसे टाइटैनिक की हुई, फुकुशिमा का हुआ, भोपाल का स्ट्रेटजी का हुआ, पाइपा हुआ, बीपी टेक्सास सिटी हुई, आईएसटीएल जयपुर हुआ, गैल पाइपलाइन भी मिल जाएगी आपको। और ये इतने तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप उससे भी स्टडी कर सकते हो। बाकी आप मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इसको सॉल्व कीजिए। जो जो आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा दोस्तों पार्ट 9 पार्ट 10 कभी भी ये जब कंप्लीट हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन, तो उसके बाद मैं 50 क्वेश्चन और आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड लाऊंगा। जो मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे सब मिक्स एकदम रहेंगे। और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।